व्यापक होकर भी आंखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों से। प्रकृति की भाषा बोल रही चैता पृथ्वी बरसाते हो, फिर है अशोक के गुप्त दूत प्रकट क्यों नहीं हो जाते हो। कभी कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डार तब जन्म शोक अंगार दीन हरसी उठ कर गए। जय श्री राम। हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा मुझको, उनकी सेवा में रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सीता सुध लेने आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा कहनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, हर दूसरा तीसरा सहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। हे माता, सुध नहीं रखते तो सुध लेने क्यों मुझे भेजा है। वहाँ कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितना दुख आप सह रही है उससे वे दूल्हे सहते हैं। जो धान रहे बेपानी के उस भांति सदा वो रहते हैं। लंका पे लक्कू का डंका तो मार बजने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रघुवाला है। माँ आज्ञा नहीं नाथ की अब, अन्यथा दास दिखला जाता। लगता क्षण में चौपट कर माँ अबे तुझे लिवा जाता। सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, राक्षस है कलजरी समान काले काले मतवाले से, तुम मुझे दिखलाई देते हो छोटे से भोले वाले से। क्यों करूं पर जय पाओगे, संदेश मुझे आभारी है। हे माँ, यह सब कुछ तो आप ही कर रही हैं। हाथी का नाश कराने हेतु चींटी में प्राण भर रही हैं। हे माता, यह सब तो आपका ही खेल है। माँ, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। भूखा लाग देख सुंदर फल रोका। हे माँ, मैं संयोजन समुद्र पार करके आया हूँ, जिस कारणवश मुझे भूख एवं प्यास दोनों लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो सामने जो बगीचे दिखाई दे रहे हैं मैं उसमें से कुछ फल खा लूं। कभी जाओ फल खाओ, निर्भय यही लौट आओ, तेरी सब हाथ कुशल हो, मेरा वरदान कर लो। हे माँ, मैं अभी फल खा के वापस आपके पास लौट कर आ रहा हूँ। चले उलाई सिर बैठे फल खाए सितर तोरला रहता बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। ना फल खाए सिकर तोरे लागा। अरे भाई, ये हमारे वाटिका में बानर कैसा? रहता बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। ना खाए से फल बीज पौपारे, रक्षक मरे मर रे।
कति भारी कहीं अशोक वाटिका उजारी खाए सुफल बिटप उपारी रक्षक मर्दी मही डारे क्या सोच रहे हो? महाराज अशोक वाटिका में एक उत्पाती बंदर घुस आया है। उसने जम्बू माली को मार दिया, सारा वाटिका उजाड़ डाला। कहा बंदर, इतना बड़ा बंदर कि उसने वाटिका उजाड़ दी, वहां तक कि जम्बू माली को भी मार दिया। ठीक है, कोई असाधारण बंदर नहीं प्रतीत होता। जो पुत्र अक्षय कुमार को बुला कर लाओ। बंदी है प्रमोद शंकर को पूजा जिसने यम काल तुम्हें जिसके आदेश से उठते और बैठते हैं। आज से दिग्विजयी पिताश्री लंकेश के चरणों में अक्षय कुमार तले का अभिवादन स्वीकार हो। पिताश्री जय संकट और वीर पुत्र अक्षय कुमार, तुम्हें आज मैंने एक महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु बुलाया है। कोई तुच्छ बंदर अशोक वाटिका में घुस आया है। वाटिका तो बिगाड़ी से बिगाड़ी जम्बू माली को भी मार दिया। जाओ देखो कौन बंदर है, पकड़ के उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। ठीक है, मैं अभी तुरंत को चाहता हूं उस पार्टी बंदर को पैरों से पकड़कर खरीदते हुए दरबार में लाता हूं। पिताश्री जय
खाली कारण नहीं, आप रावण तरह लड़ने आए हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम। आओ राजकुमार आओ, अच्छे अच्छे वीर आए और अपना बल अजमा कर चले गए। तुम्हारी ही कमी थी, तुम अजमा कर देखो। इस बंदर के बच्चे का टांग पकड़कर अभी समुद्र के बीच फेंक दो। वीरों, आओ। कोई सामान्य बंदर है। रुक जा बंदर, मैं अभी तुझे मजाक चखाता हूं। महाराज, उस दुष्ट बानर ने अक्षय कुमार को भी मार डाला। महाराज, अब दुष्ट बंदर का संहार अति आवश्यक हो गया है। विलंब न करते हुए मेरे प्रिय वीर पुत्र इंद्रजीत को बुला कर लाओ। महाराज, है जिस सभा में उमंग उल्लास रहता था, आज इस से भय भरी सभा में शांति छाई है। कुछ पिता बतला दीजिए किस छाई है। सृष्टि में तोड़ो, सृष्टि में तोड़ो, लंका पर आग दे। किसने लंका पर कदम बढ़ाने से किसने तो साहस लिया, किसने तो साहस लिया लंपुर में पैर पाने में, किसने तो साहस लिया सिर पर कान फुलाने पे। कुछ पिता बता दीजिए क्या कारण मुझे पिता करता। पुत्र जी, मैं तुम्हें कभी भी अकारण
या किसी छोटी बात के लिए नहीं बुलाता। आज अचानक अशोक वाटिका में कोई दुष्ट बंदर प्रवेश कर गया। उसने पहले अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। उसके बाद जमने वाली को मार दिया। उसका संहार है मैंने प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। दुष्ट बंदर ने पुत्र अक्षय कुमार का भी संहार कर दिया। ऐसा हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूं और अधिक विलंबना करते हुए उस दुष्ट बंदर को शीघ्र मेरा समक्ष प्रस्तुत करो। मृत्युदंड में देने तक उसे बांध कर मेरे सामने लाओ। चालक बनने चालक बनने वाटिका के अंदर आया है। उस तुच्छ के भारी से भाई ने प्राण खोया है। और हम गोल है वीररथ, और हम गोल है वीररथ। यूपी में साफ कथाने को रणधीरो हो जा सावधान प्रतिशोध मिटाने को। आप तनी भी चिंता न करें पिताजी। आज्ञा पाल अगर आप पीते, आज्ञा पाल अगर आप पीते आज सभा में घसीटते लाऊंगे। कहे तो पिताजी सूर्य चंद्र तारा समेत चेहरे की नगरी कराऊंगे। लगवाऊंगा। आप तनिक भी चिंता न करें पिताजी। मैं उस बंदरी के बच्चे को आपके सम्मुख बांध कर अवश्य ले आऊंगा। आप तनिक भी चिंता न करें। मुझे ऐसे ही आता है तो सिद्ध जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो चंडी ध्यान रखना। इंद्रजीत की शान बहराया। इस बंदरी के बच्चे को नाच नाच दिखलाना तो शंकर भगवान की। सीतापति रामचंद्र की। यही बंदर है वीरो, तो यही बंदर है। बतला क्या है तेरा नाम? किसने गलती ने किया सत्य जैसा का? क्या सुना नहीं था मुझे कभी? क्या सुना नहीं था मुझे कभी? जो निर्भीक होकर आया है, रक्षक अर्वजय पर मन में अति गर्व समाया है। जब से मैं लंका आया हूं तब से यही देख रहा हूं कि जितने भी राक्षस आ रहे हैं सब अपना अभिमान और अपना बखान ही गाए जा रहे हैं। युद्ध कर बातों का क्या काज? इंद्रजीत अब खेल ले, इंद्र चार सवयाज। यदि अपने से बन पड़े नहीं तो अपने पिता को भी पिलवा ले। तो खड़ा हुआ मुंह सकता है, सब अपने कार्य दिखला दे। तेरा मेरा निर्णय है क्या? अब तुझको खेल खिलाता हूं।
तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू मेघनाथ बलवाना है, मैं कामशीत बलवाना हूँ। तू दीपक है, मैं मसाला हूँ, रविकुल रविकाऊ जियाला हूँ। चुप रे पगड़े, चुप, चाहे तो फरे रे, फरा करे कमंडल में, चाहे तो फरे रे, फरा करे कमंडल में, और चाहे तो किले में, व्याम को किला दी में, एक ही निवेश में, युगों का नियंत करूं, और चाहे तो सूर्य में सिरमा का तोड़ डालूं, और चाहे तो उधार दूं सकल पे, और सिंध सी बहार को हिमालय भिड़ा दूं। ऐ दुष्ट, बहुत हुआ बात, और यहाँ युद्ध करते हैं। युद्ध के लिए लड़ता है, मैं तुम्हारे ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। मेरा जीत करता है, मैं तुमसे मल्लयुद्ध करूंगा। बड़ा ताकत दिखा रहा था। वास्तव में तो बंदर बहुत ही बलशाली है, इसे हमें सबक सिखाना पड़ेगा। लाता है चौल, बंदी करता है तुझे अपने देश है। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। पैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्र पद इंद्र जीत पाया है। मैं ना घबराने बदले सुन कर तू ना घबरा, मैं बल तुझे न दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको बात ब्रह्म सत्य में वास्तव है। ब्राह्मण बल से हमारा विशेष सेवा का पुत्र हो, लंकेश का विचार हे मां, इस इंद्रजीत का लाड बचाना, इस बंदरे के बच्चे को ये सबक सिखाता है। पूर्ण हुआ संग्राम, बंधन है धर्म का, अब बल का क्या काम। यह ब्रह्म शस्त्र, यह ब्रह्म शास्त्र, यह ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। के बच्चे, तेरी शक्ति कहां गई? समझ तुझमें कितना बल है। वीरो, नाच लो पिताजी के सम्मुख। शंकर भगवान की बसंत सभा देखी कप जाई, भज सिया राम पिताजी, हमने इस बंदर को बांधकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। आप इसे जो समझिए सो करिए। ठीक है पुत्र, अब तुम जाओ और अपने
शयन कक्ष में विश्राम करो। अरे शंकर भगवान की यही है वो बंदर, क्यों वीरो? यही है क्या रे बंदर? कौन है तू? कहां से आया है? अब बंदर तू कौन है? क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन? क्या है मेरा काम? उजाला है तूने लौट का मेरा, उजाला तो उजाला मेरा है छकुअर मेरा, तो तेरा क्या न संहार करे? तू ही न्यायी बनकर कह दे, किससे कैसा व्यवहार करूं? बोल बंदर, कैसा व्यवहार करूं? उत्तर कैसे एक दूं जब प्रश्न है अनेक? 10 मुख के प्रश्न पत्रकों के पन्ने क्रम से लेता हूँ। पूछा जो मुझसे सर्वप्रथम उसका उत्तर मैं देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर है। जो दशरथ अजित बिहारी है कहलाते रघुकुल भूषण है। ऋषि जिनपे शुभ्र बखा हारे जिनसे खरदू फिर ध्यान और कर लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सूर्य लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया रोज फल खाने को। सुधी तूने नाली पावले की निश्चर कुल में स्वभाव है, फल खाकर वृक्ष तोड़ता है बानर का वो स्वभाव है। अक्षय भक्त का उत्तर है सबको अपना कम प्यारा है। उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर दिन आए मृत्यु मर रहे हो। है यही उचित सत्ता छोड़ लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ ज्ञान प्रतिष्ठा। एक पक्षी का दूध होकर इतनी ज्वाला अपने जिह्वा को लगाम दे। लंका के राजा का तूने कम नाम कान से सुना नहीं। तीसरा अधम निरंकुश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। अरे मूर्ख बंदर, मालिक तेरा नाबालिग है, मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। बाला सब मोली नजर है सुग्रीव देश सरता तक का, और जिस जाम रंग पर फूले तुम चौथा पढ़ा उस भटका। तुम मुझे समझाता है और लंकाधिपति रावण को समझाता है। जो लंकाधिपति रावण तीनों लोगों को जीतकर अपने चारों में रखता है, तू इसे समझाता है रे मूर्ख बंदर। तूने जो अधम कहा इससे रघुकुल की महिमा घटती है। एक धूल कहीं भी यदि पर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आजा मृत्यु का दिन सभी उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना सभ्यत है, तू तो सचमुच बौराया है। मेरा मेरा जो कहता है अब कुछ भी हाथ ना आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाए। सभा से सचिव करो, वो न सचमुच उन्नति है। दिखने में सीधा साधा है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही दम पर फूला है उन दोनों पक्षी पक्षों के। सर का भी काट डालो मेरी आंखों के सामने, काट डालो उसका सर। हे महाराज, आप ज्ञानी हैं
आप विद्वान महान पंडित हैं, आप महाराजा हैं, आप ऐसी गलती ना करें। किसी भी दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, उसे कुछ ऐसा दंड दें जिससे कि यह प्रतीत हो कि लंका में उदंडता करने का परिणाम क्या होता है। पता था रे विभीषण, तुम मुख खोलोगे तो कुछ ऐसा ही बोलोगे। ठीक है, तेरी ही सही, बोलो बोलो दूतो, बोलो वीरो, क्या सजा दे, क्या सजा दे इसे? नहीं महाराज, इसका हाथ और पेट अलग कर दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, इसका पोष में आग लगा दिया जाए। ये ठीक कहा तुमने, पोष में आग लगाने का। ये बीच घुमा धुआ कपिले, उद्यान उजाड़ा सारा है। अतः निपुंसा करो इसे, ये आदेश हमारा है। फिर घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधो पूंछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगो पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, निश्चय ही लड़ने तपसी को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। वीरो, उसकी पूंछ में आग लगा दो और पूरी लंका में इसे घुमाओ। कौतुक रहेगा, बहुत आनंद आएगा। रामनगर पवन तेला, बारी पूछ की हट फुकेला। कौतुक कहयाए पूर्वासी, मारही चरण करही भंहासी। पावक जरत देखी हनुमंता, पूरे नगर में घुमाओ, भय ऊपर लगाओ इसकी, तुरंता। कौतुक रहेगा। हर